कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। आपकी सेनाएं तैयार हैं। बस आप इतना समझ जाइए कि आपकी सेनाएं जो है सक्षम है और तैयार। देखिए, जब सेनाएं काम करती हैं तो वो जनता के कहने पे काम नहीं करती है। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकालें। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। ये नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। आपकी सेनाएं तैयार हैं। बस आप इतना समझ जाइए कि आपकी सेनाएं जो है सक्षम है और तैयार। देखिए, जब सेनाएं काम करती हैं तो वो जनता के कहने पे काम नहीं करती है। इस पर काफ़ी विचार विमर्श किया जाता है और विचार विमर्श करने के बाद ही ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है। और उसके बाद जब कोई पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता है उसके ऊपर सेनाएं अमल करती हैं। तो जो भी कार्रवाई होगी वो जनता के कहने के या उनके सुझाव से नहीं होगी। भारतीय सैनिक जब युद्ध भूमि में प्रवेश करता है तो अपनी जान को अपनी हथेली में रखकर, कफन को सिर पर बांधकर युद्ध में प्रवेश करता है और वहां जाकर बोलता है या तो मैं सरहद पर तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लपट कर वापस आऊंगा। और अगर मुझे मौत का सामना करना पड़े तो मैं मौत को भी हरा दूंगा और यम को बोलूंगा फिर कभी बात नहीं।